Hello, everyone. I hope everyone is doing great. Great to see you all in this wonderful session. And I'm your tutor, Trapti Agrawal. Would like to give you a warm welcome on my channel. Students, हमने already 1 week पहले ये डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम रिसर्च प्रपोजल को बना सकते हैं, राइट? तो रिसर्च प्रपोजल हम तभी बना पाएंगे जब हमें रिसर्च क्वेश्चन के बारे में पता होगा कि रिसर्च का जो क्वेश्चन है वो जो है वो किस तरीके से डिजाइन है, राइट? तो रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क ही कह लीजिए कि आप किस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं, राइट? तो अब जब आप मास्टर्स के स्टूडेंट होते हैं तो आपको इतना आइडिया नहीं होता है कि हम किस तरीके से रिसर्च के क्वेश्चन को फाइंड आउट करें। तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश की है जिसके थ्रू आप रिसर्च क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं कि आप किस तरीके से साइंस को इन्वॉल्व करके किसी भी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो है वो दे सकते हैं, राइट? तो सबसे पहले जो मेरा टेक होगा इसके ऊपर वो है एक्सप्लोरेशन, कि आप किस तरीके से एक्सप्लोर करें डिफरेंट। आपके पास बहुत सारी डोमेन्स हैं, बहुत सारी डोमेन्स पे आजकल काम हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें, ऑन्कोलॉजी एक बहुत अच्छा डोमेन है, वायरोलॉजी भी बहुत अच्छा डोमेन है, राइट? ओवरऑल माइक्रोबायोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी, इन सब पे भी बहुत ज्यादा अच्छा काम हो रहा है। नैनो पार्टिकल्स पे बहुत अच्छा वर्क जो है वो सामने आ रहा है। तो ये सारे जो डोमेन्स हैं इन पर आप काम कर सकते हैं, राइट? नैनो पार्टिकल्स, इसके अलावा जो प्लांट स्ट्रेस के ऊपर भी बहुत काम हो रहा है। प्लांट स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमेन, राइट? इसके अलावा स्टूडेंट्स जो अभी जो करंट रिसर्च चल रही है वो वाटर प्योरिफिकेशन पे भी बहुत ही अच्छा वर्क हो रहा है, और सम ऑफ द ब्यूटिफुल वर्क इज डन बाय वंडरफुल सेट ऑफ साइंटिस्ट एंड कुछ मेरे नोन प्रोफेसर्स भी हैं जो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आई थिंक रिमार्केबल काम कर रहे हैं। एंड इन सब जो डोमेन्स हैं इनमें एक अच्छा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि आपको कैसे रिसर्च के क्वेश्चन तक पहुंचना है, कैसे आप अपना रिसर्च का क्वेश्चन फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए स्टूडेंट्स सबसे पहले आप जो भी रिसर्चर्स, जो भी आप जिस भी लैबोरेटरी में या जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एनरोल करना चाहते हैं अपनी पीएचडी को, या आप चाहते हैं कि आप उन रिसर्चर्स के अंडर काम करें, चाहे वो आप उनको कॉन्फ्रेंसेस में मिले हों या आपके जो मास्टर्स के जो आपके प्रोफेसर्स हैं आप उन्हीं के अंडर काम करना चाहते हैं, तो उनकी प्रोफाइल्स देखिए कि वो किस किस डोमेन पे काम कर रहे हैं, क्या उनका रिसर्च एरिया है, क्या उनका रिसर्च इंटरेस्ट है, राइट? जब आप उनके रिसर्च इंटरेस्ट को देखेंगे कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं एक्चुअली, कि अगर वो किसी भी पर्टिकुलर मॉडल ऑर्गेनिज्म पे काम कर रहे हैं या उनका कोई भी रिसर्च डोमेन है, उसको इवेलुएट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जो है उसमें फिट हो रहे हैं नहीं, या आपका वो इंटरेस्ट है या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन हम उस रिसर्च पेपर को या हम जो भी टॉपिक जो उनका ऑनगोइंग है उस रिसर्च के बारे में पढ़ते हैं और अपना इंटरेस्ट उसमें डेवलप कर लेते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आप मतलब उसी डोमेन में जाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट है। कई बार अपने आप को फिट करने की कोशिश भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं अपना खुद बता रही हूँ कि मैंने जो रिसर्च डोमेन जिसपे मैंने काम किया, मेरा पहले से कोई भी ऐसा प्री डायमेंशन नहीं था कि मुझे उसी पर्टिकुलर रिसर्च पे काम करना है। लेकिन जब वो रिसर्च मुझे मिली तो उसके बाद मैंने अपने जो अपना इंटरेस्ट है उसमें डेवलप कर लिया और उसमें अपना डायमेंशन सोचना स्टार्ट कर दिया कि मैं किस तरीके से उस रिसर्च को आगे एक लॉन्गर विजन में लेके जाऊंगी। इस तरीके की प्लानिंग आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा, केवल लैब में एक्सपेरिमेंट्स करना या किसी से एक्सपेरिमेंट सीखना जो है इसको रिसर्च मत समझिए। आई नो कि एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, आपको एक्सपेरिमेंटल डिजाइन भी करना होता है, लेकिन आपका एक विजन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप एक रिसर्चर बनने जा रहे होते हैं, राइट? और आप अपनी जो भी आप साइंटिस्ट है, जिन भी आप प्रोफेसर्स के अंडर आप काम करना चाहते हैं, उनका एक्सपर्टीज देखिए कि वो किस चीज में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और अपना वर्कफ्लो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कीजिए कि आप कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अभी नहीं आंसर हुए हैं और आप उन पे काम करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं।
हाउ से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि आप क्यों, व्हाई यू वांट टू डू दैट पर्टिकुलर रिसर्च, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप एक आइडिया है जो मेरे माइंड में आया है जिसके थ्रू आप रिसर्च क्वेश्चंस को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो स्टेट को आप बिलोंग करते हैं। क्योंकि हमें क्या होता है ना कि मतलब ओवरऑल वी आर इंडियंस, कि हम ओवरऑल वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, राइट? या फिर हम कहीं भी किसी भी ग्लोबल लेवल पे भी अगर हम रिसर्च को देखना चाहते हैं, तो जिस भी स्टेट में आप बिलोंग करते हैं वहां की प्रॉब्लम्स को देखिए कि वहां पे क्या क्राइसिस हैं, किन क्राइसिस के ऊपर आप काम कर सकते हैं और कहाँ साइंस उन गैप्स को कंट्रीब्यूट कर सकती है, कहाँ पर जो साइंटिफिक वर्क है या साइंटिफिक रिसर्च है वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। ये आपको एक बहुत ही बेटर, एक बहुत ही वर्जन देगी एक आपकी रिसर्च को, और एक अलग ही डोमेन में आपको लेके जाएगी। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप रिसर्च को आगे लेके जा सकते हैं। तो बिफोर जंपिंग इनटू सोल्यूशन, मतलब आपने कोई प्रॉब्लम देखी और आप चाहते हैं कि उसमें साइंस को जो है हम इंक्लूड कर सकते हैं या हमारा जो विजन है हम उसको लेके जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप प्रॉब्लम को देख रहे हैं उसका रूट कॉज फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए कि उसकी जड़ क्या है, आखिरकार वो प्रॉब्लम आखिरकार हो क्यों रही है, और उनको फिर डिफरेंट इंडियन स्टेट्स या जिस भी रीजन में ये प्रॉब्लम्स हैं उनसे कोरिलेट करने की कोशिश कीजिए। क्या पता आपको कुछ कॉमन पॉइंट्स जो हैं वो उसके मिल जाएं। राइट, कॉमन पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, राइट? वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर आप किसी प्लांट पे वर्क करना चाह रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहां का जो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि सॉइल की जो क्वालिटी है वो मैटर कर सकती है। या फिर आप और किसी डोमेन में काम करना चाहते हैं तो उसमें जैसे फार्मिंग में बेसिकली आप अगर कुछ वर्क करना चाहते हैं, कुछ एग्रीकल्चरल वर्क में कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं, तो इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं अलग अलग स्टेट्स को, और कहाँ आप उसमें साइंटिफिक टूल्स का या जो भी आप आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके उन सब चीजों को आगे लेके जा सकते हैं। दूसरी चीज जो है, जो भी इशू है आपने उसको स्टेट लेवल पे देखा, डिफरेंट स्टेट्स के लेवल पे देख लिया, मीन्स आपने नेशनल लेवल पे उसको फिगर आउट कर लिया। अब बात आती है इंटरनेशनल लेवल। ये हमारा क्या था, नेशनल लेवल पे आपने उस प्रॉब्लम को देखा कि किस तरीके से वो जो प्रॉब्लम है वो डिफरेंट स्टेट्स में जो है वो हो रही है। अब आप उसको कहीं ना कहीं ग्लोबली भी रिलेट करेंगे कि किस तरीके से जो इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स हैं वो अराइज हो रही हैं, और उन उन डॉट्स को जो है वो कनेक्ट करके आप अपना एक बेटर एक रिसर्च डोमेन तैयार कर सकते हैं, एक बेटर बेटर एक रिसर्च आइडिया ले सकते हैं और उसको आगे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को फाइंड आउट कीजिए, क्योंकि एक्सप्लोरेशन तो थोड़ा बहुत करना ही होगा। हालांकि आप इसमें बहुत सारे जो आजकल जो एप्लीकेशंस जो अवेलेबल हैं आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको एक आइडिया मिल जाता है, एक डायमेंशन मिल जाता है। बट हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इज अप टू यू, राइट? तो आपको जो जो काम जो आप मैनुअली जो आपको खुद करना है वो तो आपको खुद से ही जो है वो मोटिवेट होकर के उसको आगे कैरी आउट करना होगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने आपको पहले रिसर्च प्रपोजल में भी ये चीज बोली थी कि रिसर्च गैप को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब रिसर्च गैप को क्यों फिल करना है, व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड फिलिंग द रिसर्च गैप? उसका रीजन ये है स्टूडेंट्स की आपको एडवांसमेंट मिलेगी नॉलेज। आपने अलग अलग रिसर्च एरियाज में देख लिया कि यहाँ यहाँ इस तरीके से रिसर्च हुई है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, या किसी भी चीज के प्योरिफिकेशन में, या स्ट्रेस के ऊपर ये पर्टिकुलर रिसर्च हुई है, और क्या क्या उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेट होना बाकी है, कि किस तरीके से आप उस पर्टिकुलर रिसर्च में क्या इन्वेस्टिगेशन जो है वो बाकी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स जो कि आपको फिगर आउट करना है, राइट? तो वो जो एक अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप होगी, किस तरीके से आप इन्वेस्टिगेट करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स को, और उससे आप अपनी करंट अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप करेंगे, कैसे आप उसको इंप्लीमेंट करेंगे आगे जाकर के। दूसरी चीज है स्टूडेंट्स इनोवेशन। इनोवेशन यानी नॉवेल्टी। किस तरीके से आप जो गैप है, मान लीजिए आप किसी भी कंपाउंड पे आप ये सोच रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो आपके रिसर्च डोमेन में फिट हो सकता है, क्योंकि हाइपोथेसिस अल्टीमेटली वही होती है, क्योंकि हम उसकी कुछ सिमिलरिटीज देख रहे हैं, कुछ कोरिलेशन देख रहे हैं जिनमें ऑलरेडी पब्लिश रिसर्च है। तो आपको वो एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से वो जो पर्टिकुलर गैप है उसको आप टेक्नोलॉजी और मेथोडोलॉजी की हेल्प से जो है वो इनोवेट कर सकते हैं, उसमें एक नॉवेल्टी ला सकते हैं, उसमें एक नया अपना टच दे करके उस पर्टिकुलर कंपाउंड को हीरो बना सकते हैं अपनी रिसर्च में।
तो इस तरीके से आप इनोवेशन क्रिएट कीजिए और अपने अपने रिसर्च को आगे लेके जाइए, अच्छे लेवल पे काम कीजिए और बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल क्रिएट कीजिए अच्छी रिसर्च करके। इसके अलावा स्टूडेंट जब हम बात करते हैं रेलेवेंस की, ऑफ कोर्स जब आप कोई भी जो पब्लिश्ड डेटा है, साइटेशन ऑलरेडी उसमें आ चुका है, तो उसका इम्पैक्ट कैसे इंक्रीज हो सकता है, राइट? वही अगेन इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस जो है वो इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी कि किस तरीके से जो है वो एक सिग्निफिकेंस जो है वो क्रिएट करेगा लॉन्गर रन, राइट? तो सिग्निफिकेंस किस तरीके से उसके थ्रू क्रिएट हो रही है। दूसरी चीज स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो ये है वो ये कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज आप किस तरीके से लेंगे, राइट? तो अब ऑब्वियसली बात है, आप जब किसी फंडिंग एजेंसी के पास जाएंगे, किसी से आपको फंडिंग चाहिए, कोलैबोरेशन चाहिए, तो दे वांट योर एविडेंसेस, राइट? आप किस तरीके से उनको एविडेंस क्रिएट करेंगे, क्योंकि कोई भी अगर आपको फंड दे रहा है, फंडिंग आपको कर रहा है, तो उनको एक प्रॉपर एक एविडेंस चाहिए, एक प्रॉपर उनका एक आपका प्रूफ चाहिए कि क्यों आप ये पर्टिकुलर रिसर्च गैप को फिल करना चाहते हैं और इसके क्या आउटकम्स होंगे, राइट? जब आउटकम्स पता होंगे तो ये क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से आप उस रिसर्च को आगे जाकर के लेके जाएंगे। तो ये सब चीजें जो हैं, इसी वजह से स्टूडेंट्स की रिसर्च गैप को फिल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों आप ये रिसर्च जो है वो करना चाहते हैं। सो दैट इज अबाउट इट एंड लेट्स मूव अहेड एंड अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस पॉइंट। तो स्टूडेंट्स, जब हम रिसर्च गैप को हमने देख लिया कि क्यों हम रिसर्च गैप जो है वो फिगर आउट करना चाहते हैं, अब बात ये है स्टूडेंट्स कि हम कैसे उन रिसर्च गैप को फाइंड आउट करें। फाइंड भी तो हमें ही करना है, राइट? तो फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें एक मोटिवेटिंग टॉपिक चाहिए होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप रिसर्च टॉपिक को फाइंड आउट कैसे करेंगे वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब आप उस गैप को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस पर ऑलरेडी रिसर्च कौन सी हो चुकी है और आप क्या आंसर करने वाले हैं, वो आप ऐसे फाइंड आउट करेंगे। ऑब्वियसली आपने टॉपिक तो मोटिवेटिंग निकाल लिया, अब उस जो भी आपका टॉपिक है वो कहीं ना कहीं ऐसा टॉपिक चूज करें कि जिससे आपको एक इनर स्ट्रेंथ मिले कि मुझे इसी में ही बहुत कुछ अच्छा करना है, या फिर इससे मैं क्या बेटर जो है वो एक इन्वेंशन जो है वो दे सकती हूँ, एक बेटर एक विजन दे सकती हूँ। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ही ज्यादा एक बड़े लेवल पे कोई काम करें, आप छोटे लेवल पे भी काम करके उस पर्टिकुलर टॉपिक से एक अच्छा डायमेंशन निकाल सकते हैं या फिर एक फ्यूचर पर्सपेक्टिव दे सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक को। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कीवर्ड्स की, तो जो भी आपका टॉपिक है, जिस पे भी आप काम करना चाहते हैं, उसके कीवर्ड्स को जो है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, मैं ये नहीं कह रही कि एक ही पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे आप काम कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उस कीवर्ड को निकाल करके उससे एक स्कैटर्ड जो नॉलेज है, जो भी उसकी बिखरी हुई नॉलेज है, उसको एक सिंपल वे में गैदर कर लीजिए, राइट? वो आप एक तरीके से उसमें आप अपने शॉर्ट जो पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके आप एक वर्ड फाइल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें आप को जो भी रिसर्च आपको मिलती जा रही है, आप चाहें तो उसमें ईयर भी मेंशन कर सकते हैं। और पर्टिकुलर मतलब मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जो भी आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे हैं या जो भी आपने उसका जिस्ट निकाला, उसका एक वर्ड फाइल में आप उसको आप उसको मतलब या तो आप कॉपी करके भी उसको कर सकते हैं या फिर इस तरीके से आप अपनी वर्ड फाइल में उसको कलेक्ट करते जाइए, या फिर अब जो करंट सिनेरियो है उसमें आप जो है किसी एप्लीकेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें ऑलरेडी वो जिस्ट होती है कि आप जो ऑलरेडी रिसर्च हो चुकी है वो पब्लिश्ड डेटा जो है वो आपके सामने आ जाता है, तो वो आप उसको भी रख सकते हैं। उसको डायरेक्टली आप वर्ड फाइल में रख सकते हैं कि आपने इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कितना काम हुआ है और क्या चीजें जो है वो बाकी है। तो इस तरीके से भी आप अपनी रिसर्च को आगे कैरी आउट कर सकते हैं। इसके अलावा अब बात आती है अपने आइडिया की, क्योंकि आपने पुरानी रिसर्च तो देख ली, लेकिन आइडिया तो आपका अपना होना चाहिए, वो भी नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो पुराना जो लिटरेचर है आप उसी से कोरिलेटेड आपका आइडिया अपना नया होना चाहिए, एक नॉवल्टी उसमें होनी चाहिए। ऑफ कोर्स एक इनोवेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका इनोवेशन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका टच, तभी तो वो आपको एक बेटर रिसर्चर बनाएगा, राइट? तो इस तरीके से जो आपका आइडिया है वो आप उस तरीके से चूज कीजिए कि जो अनआंसर्ड है, जो ऑलरेडी पब्लिश नहीं है, वही तो आपको निकालना है। यू हैव टू गेट द पर्ल आउट ऑफ इट, राइट? तो वो उसके लिए स्टूडेंट्स आपको इस तरीके से करना होगा। और ऑफ कोर्स वो नॉवल होना चाहिए, नया होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने रिसर्च गैप को फाइंड कर सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स की आप उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, उसको कैसे जो है वो अपनी एक मीनिंगफुल हाइपोथेसिस में उसको डिजाइन करेंगे।
तो सबसे पहले जब मैं बात करती हूँ स्टूडेंट्स की, उसके लिए पहले आपको एक मीनिंगफुल हाइपोथेसिस जो है वो डिजाइन करनी है। सपोज आप किसी वायरस के ऊपर काम करना चाहते हैं, उसका मैकेनिज्म देखना चाहते हैं, उसको इम्यूनोलॉजी से कोरिलेट करना चाहते हैं, या फिर आप कोई प्लांट के सेकेंडरी मेटाबोलाइट कंपाउंड को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं कि ये पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो किसी भी डिसीज को के इफेक्ट्स को एलिविएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको एक मीनिंगफुल हाइपोथेसिस देनी होगी, और हाइपोथेसिस आप तभी दे पाएंगे जब आपने लिटरेचर ऑफ रिव्यू को सर्च किया होगा कि क्यों वो कंपाउंड आपने चूज किया, या क्यों आपको ऐसा लगता है कि वो पर्टिकुलर कंपाउंड जो है वो उस डिसीज पे काम कर सकता है, कौन से ऐसे इफेक्ट आपने पुराने लिटरेचर से देखे, और कैसे आप उस कंपाउंड को कोरिलेट कर रहे हैं अपनी नई रिसर्च में या अपने हाइपोथेसिस में। तो इस तरीके से आपको एक माइंडसेट जो है वो डेवलप करना होगा। मतलब जैसे कि मैं पहले दिन से कहती आई हूँ कि रिसर्च में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्यों आप ये पर्टिकुलर कंपाउंड आपने क्यों चूज किया, या पर्टिकुलर डिसीज पे भी आप क्यों काम करना चाहते हैं, वाई, क्या इसका रेलेवेंस है, किस तरीके से वो नेशनली और इंटरनेशनली ग्लोबल क्राइसिस जो है वो क्रिएट कर रही है, या कोई भी ग्लोबल प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हैं। तो वो चीज कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर आंसर को जो है वो स्ट्रेंथन करेगी। अब इसके लिए स्टूडेंट जो भी आपने हाइपोथेसिस आपने दी, सपोज मैंने बोल दिया कि पर्टिकुलर ए जो एक कंपाउंड है, राइट, और वो इस पर्टिकुलर डिसीज को जो है वो डिसीज सिम्टम्स को कम कर सकता है। ठीक है, अब मैंने ऐसा बोल दिया। अब जब मैंने ऐसा बोल दिया तो मुझे पहले, ये तो मैंने सर्च कर लिया कि शायद ऐसा हो सकता है या ऐसा होने के चांसेस हैं, फिर मैं उसको टेस्ट भी तो करूंगी चारों साइड से कि ये पर्टिकुलर ए कंपाउंड कैसे जो है वो डिसीज के सिम्टम्स को कम कर सकता है। भले ही मैं बहुत बड़े लेवल पे ना करूं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को एक आइडिया तो होना चाहिए। तो इसके लिए स्टूडेंट्स, बहुत से साइंटिस्ट एक प्रिलिमिनरी डेटा भी क्रिएट करते हैं। प्रिलिमिनरी डेटा का मतलब होता है कि पहले का डेटा, यानी जो आप एक तरीके से सबसे पहले जो है वो जिस डेटा को आप कलेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट डेटा, राइट। तो वो आप तभी करेंगे जब आप बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, कहीं ना कहीं लैब में आप बेसिक एक्सपेरिमेंट्स करके जो है प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट कर सकते हैं कि शायद ये एक कंपाउंड जो है वो किसी पर्टिकुलर, आप प्राइमरी सेल कल्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर एनिमल मॉडल आपकी लैब में प्रॉपरली जो है वो अवेलेबल है तो आप एनिमल मॉडल पे भी काम कर सकते हैं, या फिर अगर आप किसी कंपाउंड का जो है वो और तरीके से या किसी जीन पे आप वर्क कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्लोनिंग की मदद से या बाकी चीजों की मदद से आप उससे प्रिलिमिनरी डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये पर्टिकुलर कंपाउंड या जो भी चीज जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा, एक आपको व्यू मिल जाएगा कि शायद हाँ जो मैं कह रही हूँ या कह रहा हूँ वो सही हो सकता है। तो क्या होगा ना कि जो भी फंडिंग एजेंसीज होंगी जिनसे आप फंड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कोलैबोरेटर्स होंगे जिनको आप कन्विंस करना चाहते हैं अपनी रिसर्च लैब में, या आप अपने पीआई को कन्विंस करना चाहते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास एक बेसिक एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू आपको प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करना है। अब आपने प्रिलिमिनरी डेटा जो कलेक्ट करा है तो उसको आगे वैलिडेट तो आप बाद में करेंगे, लेकिन अगर आप जिस समय फंडिंग एजेंसीज को कन्विंस करना चाहते हैं तो उस समय आपका अगर प्रिलिमिनरी डेटा होता है तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथन कर देगा आपकी हाइपोथेसिस को जो आगे आप उनके सामने प्रपोज करने वाले हैं। हालांकि ये जो डेटा की जो मैं बात कर रही हूँ ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि आपको मैंडेटरीली देना ही है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आपकी जो जो बात है जो भी आप कहना चाहते हैं उसको स्ट्रेंथन करने में हेल्प कर देगा। तो इस तरीके से जो है वो आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है स्टूडेंट्स रेशनल की। तो रेशनल की जब हम बात करते हैं तो जैसे कि पहले भी बोला गया है कि जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप चूज कर रहे हैं तो आपने उसको क्यों चूज किया, या आपका रिसर्च डोमेन उसमें क्यों जा रहा है, इज इट सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, चाहे वो नेशनल लेवल पे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हो, या उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आप स्टडी करना चाहते हैं, उसको डीप स्टडी करना चाहते हैं, उसको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं कि क्यों आप उस ऑर्गेनिज्म को जो है वो स्टडी करना चाहते हैं, या उसका जेनेटिक रेगुलेशन को स्टडी करना चाहते हैं, जो भी चीजें आप स्टडी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से जो है वो आप फिगर आउट कर सकते हैं। अब बात आती है सिग्निफिकेंस की कि आप जो है जो भी रिसर्च जो चल रही है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों वो इंपॉर्टेंट है, राइट।
या वो क्या आपको लॉन्ग टर्म विजन देगा, क्या आपका लॉन्ग टर्म आइडिया है। लॉन्ग टर्म आइडिया कुछ भी हो सकता है स्टूडेंट्स, जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट को कॉमर्शियलाइज करना चाहते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन भी है एक आइडिया। कॉमर्शियलाइजेशन, राइट। इसके अलावा स्टूडेंट्स आप कमर्शलाइज करने के अलावा आप उससे पर्टिकुलर कुछ भी एंटी डिफेंसिव कंपाउंड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। या कहीं ना कहीं वो जो जो आपका जो भी टॉपिक है उसमें आपने आपने जो भी अपनी ग्रेजुएट डिग्री अगर ले ली, तो आगे आपको फर्दर जो है उसको प्रोसीड करना है, उसको आगे और रिसर्च करना है। तो एक एक रिसर्च गेटवे जो है वो ओपन करे। राइट, तो इस तरीके से आपका एक लॉन्गर टर्म विजन जो है वो उस पर्टिकुलर टॉपिक पे होना चाहिए। तो इस तरीके से जो है वो आप अपने रिसर्च क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कीजिए, फिर उसके ऊपर अपने ऑब्जेक्टिव्स जो है वो क्रिएट कीजिए। एंड ट्रस्ट मी, इट्स वंडरफुल एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। और उसमें कहीं ना कहीं ना जब आप रिसर्च करना स्टार्ट करते हैं तो आपका जो क्यूरियोसिटी है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, आपके मन में क्यूरियोसिव क्वेश्चंस अपने आप आने लगेंगे। सपोज आपने कोई भी टॉपिक पे जो है वो स्टार्ट किया, अपने आप ने जो है उसका लिटरेचर ऑफ रिव्यू और बाकी चीजें स्टार्ट की, तो कहीं ना कहीं अपने आप आपको आइडियाज जो है वो आते चले जाएंगे। तो इस तरीके से जो है रिसर्च को कैरी आउट कीजिए, एक अच्छा एक डोमेन क्रिएट कीजिए, ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट कीजिए कहीं भी, चाहे वो नेशनली हो इंटरनेशनली हो, और एक बेटर एक विजन के साथ सामने आई। सो दैट्स अबाउट इट स्टूडेंट्स। एक छोटा सा कोट है आप सबके लिए, जस्ट लाइक क्रिएशन ऑफ अ crayons रिक्वायर एडिशन ऑफ फ्लावर्स, मेक योर रिसर्च करियर विद एडिशन ऑफ आइडियाज डे बाय डे। तो जैसे कि जो फूलों की माला होती है स्टूडेंट, उसमें हम फूल जो है वो एक एक करके जो है वो लगाते चले जाते हैं, उसी तरीके से जो अपना रिसर्च करियर है उसमें अपने आइडियाज के जो मोती हैं स्टूडेंट्स वो पिरोते चले जाइए, और एक बहुत ही अच्छा एक रिसर्च गार्लेंड तैयार कीजिए, और अच्छी डिग्री के साथ जो है वो अपनी पीएचडी डिग्री को कंप्लीट कीजिए, फिर आगे रिसर्च में प्रोसीड कीजिए। सो दैट वाज इट, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।